वेलकम व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर पेड कोर्स डेमो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ वर्बल और नॉन वर्बल के सवालों को हल करेंगे। आपको अपने एक पेड कोर्स का डेमो देंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारा जो पेड कोर्स है जिसको हम अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, उस पेड कोर्स के अंदर बेसिकली हम किन किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। उससे पहले मैं इस चीज़ से बहुत अच्छे से आगाह हूँ कि आप लोगों के बहुत से सवाल हैं हम लोगों से, और आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल करते रहते हैं, पर्सनली नंबर पे आकर सवाल करते हैं। इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हमने एक बेहतरीन हल सोचा कि हम लोग एक तो आज इस वीडियो के आखिर में भी कुछ Q&A के सवालों का जवाब हल कर देंगे। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग एक सोच रहे हैं जूम क्लास करें, तो हमने उसको फाइनलाइज कर लिया। हम फ्री जूम क्लास ऑन मंडे कर रहे हैं। ये जूम क्लास मंडे को होगी इंशाल्लाह। आप हमें कॉन्टैक्ट के सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएमए लॉन्ग कोर्स 155। जितने भी आपके सवाल पीएमए लॉन्ग कोर्स से हैं मुतल्लिक, वो सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसी के साथ साथ आपके पास ये नंबर है आपकी स्क्रीन के सामने, यही नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के साथ दिया हुआ है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी चैट की तरफ। सेम इज़ द केस इन द कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमने ये नंबर का लिंक दिया हुआ है। इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हमें बताइए आपने हमारे साथ फ्री जूम क्लास में आना है, और जूम क्लास में आने से पहले भी आप हमें सवाल बता सकते हैं। जूम क्लास के दौरान भी अगर आपको कोई सवाल आएगा तो आप सवाल ज़रूर टाइप करके हमसे कर पाएंगे। 40-45 मिनट्स के अंदर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर हमें ये एक सक्सेसफुल इवेंट रहा तो इंशाल्लाह इसी को आगे रिपीट भी करते रहेंगे, ताकि आपके सवालों के जवाब साथ साथ आपको मिलते रहें अगर आपको कोई बाद में सवाल भी आता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्चुअली सवालों की तरफ चलते हैं। चलें आइए, पहला हमारे पास वर्बल सेक्शन है। वर्बल सेक्शन के अंदर एज प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश होता है, और डिफरेंट और सी बहुत चीज़ें होती है जिसको अभी हम कवर करेंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ जस्ट इन अ सेकंड। तो पहले सबसे पहले हम लोग एज प्रॉब्लम को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल, इफ अलीज प्रेजेंट एज इज 5 years एंड सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अलीज एज, कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज 11 years old। अब यहाँ पर हमें इस सवाल को पहले दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा, फुल स्टॉप से पहले और फुल स्टॉप के बाद। फुल स्टॉप से पहले क्या है, इफ अलीज प्रेजेंट एज इज 5 years old, सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अलीज एज। तो 5 साल की उम्र का अली है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है 10। यानी कि सिद्रा 10 साल की है जब अली 5 साल का था। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी एक्चुअली ट्वाइस एज बढ़ी है, इसका मतलब है कि सिद्रा अली से 5 साल बढ़ी है। आपको इस चीज को समझना होगा, ये वर्ड्स की गेम है बेसिकली। मल्टीप्लाई आपने 5 को 2 से कर दिया, जो आंसर आएगा 10। उस 10 को आपने इस नंबर के साथ डिवाइड किया, आपके पास आंसर 5 ही आ गया बेसिकली। तो 5 साल बड़ी है सिद्रा हमसे, अली से। और उसी के मुताबिक अगर हम आगे चलते हैं, यानी कि 5 साल का अगर डिफरेंस है तो हम लोग आगे 16 के अंदर 5 डालेंगे, हमारे पास जवाब 16 आ जाएगा। हम लोग 11 के अंदर 5 डालेंगे, सॉरी, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 11 के अंदर 5, 16 आ जाएगा। अली अगर 5 साल का था तो सिद्रा उस वक्त 10 साल की थी, 5 साल का एज डिफरेंस। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि हमारी इस वक्त एक डिस्काउंट ऑफर चल रही है। 1500 के अंदर, 1500 के अंदर हम लोग आप लोगों को पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 की पूरी तैयारी करवाएंगे, जहां पर हम आप लोगों को वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक क्लासेस और नोट्स के थ्रू उनकी तैयारी कराएंगे, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे, जहाँ पे आपको इंग्लिश आपकी ठीक की जाएगी अगर उसके अंदर कोई इशू है। अदरवाइज आपके साथ सवाल शेयर किए जाएंगे, आपके साथ वो बायोडेटा फॉर्म शेयर किया जाएगा, आपके साथ ऐसे के टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा रेगुलरली, आपके काम को चेक किया जाएगा, टेस्ट होंगे आपके। तो अगर आप अपनी इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो अभी 031070258857 पे हमें कॉन्टैक्ट करें और 1500 के अंदर इस ऑफर को अवेल करें, ताकि आप पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 के इनिशियल की पूरी तैयारी हमारे साथ पूरे एतमाद के साथ और ईमान के साथ कर सकें। तो उसके बाद दूसरा सवाल, अ बॉय इज 3 years old and his sister is 3 times older than him. What will be the age of his sister when the boy will be 11 years old? अब यहाँ पे 3 times को यूज किया गया। अब यहाँ पे आपके साथ टाइम्स, ट्वाइस, इस तरह के नंबर यूज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। फिर से यहाँ पर समझना होगा, 3 into 3 हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप 3 into 3 का करेंगे तो आपके पास बेसिकली 9 आ जाएगा, तो 9 को 3 से माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। वो बेसिकली अपनी बहन से 6 साल छोटा है, और उसकी बहन उससे 6 साल बड़ी है। अब यहाँ पर अगर हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, इसी लॉजिक को, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ ए सिस्टर व्हेन द बॉय विल बी 11 years old? वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, 6 को डाल देंगे 11 के अंदर, चूंकि 6 साल का एज डिफरेंस हमें पता था, तो वो हो गया 17। 11 के अंदर 6 डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17। चलिए आइए इसी का आखिरी सवाल, इफ माई एज इज 10 years old
and my brother is 2 times older than my age. What will be our ratio after 10 years? रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको भी एक सेकंड में ये सॉल्व करा देता हूँ। ये पेन के साथ आपको सॉल्व करा देते हैं। सवाल बेसिकली बहुत आसान होते हैं, आपको मैं ये हल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास माई एज, तो ये माई वाले सेक्शन के अंदर 10 आ जाएगा रेशो की तरफ। दूसरी तरफ ब्रदर, तो ब्रदर की एज कितनी थी, 2 टाइम थी, तो हम यहाँ पे 20 डाल देंगे। तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा। बेसिकली यही वाला काम हमने आगे करना है, ठीक है। तो ये 1/2 की रेशियो इस वक्त चल रही है। व्हाट विल बी आर रेशियो आफ्टर 10 ईयर्स? ये तो अभी की रेशियो है ना, 10 साल बाद की रेशियो क्या होगी? तो +10 इधर, +10 इधर, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 0 0 से कट जाएगा, आपकी रेशियो बन जाएगी 2/3 की। ये आपका आंसर बन जाएगा बेसिकली। तो आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले आपने अपने पहले सवाल को, जैसे मैंने कहा था फुल स्टॉप से पहले, फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप से पहले कहा था 10 ईयर्स एंड 2 टाइम्स माई एज। तो मेरी एज इस वक्त 10 साल है, तो मेरा भाई मुझसे 2 टाइम्स यानी कि दुगना बड़ा है, तो वो हो गया 20 साल का। तो 20 साल के अंदर आपके पास रेशो निकालेंगे 1/2 की बनेगी। वहीं पर ही आगे हमें कह दिया कि व्हाट विल बी आर रेशो आफ्टर 10 ईयर्स। हमने दोनों में 10 प्लस किए, 20/30 हो गया, 0 0 से कट जाएगा, 2/3 की रेशो आपके पास बन जाएगी। बहुत आसान होता है रेशो के सवाल, इसलिए इसको यहाँ पे एक ही कवर किया है, आपको बहुत आसानी से ये सवाल हल हो जाते हैं आपके पास। चलिए आइए अगला हम लोग अपना सेक्शन वर्बल का करते हैं। अगले सेक्शन का नाम है टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस का जो सेक्शन है बेसिकली काफ़ी आसान होता है। इसी के अंदर एक सवाल तो पहले आप रट लें कि आपके पास कितने महीनों में 31 डेज हैं, 31 दिन है, 7 महीनों में आपके पास 31 दिन है। इसी के लॉजिक यूज़ करते हो, अगर 12 हमारे पास महीने बनते हैं तो अगले बकाया 5 महीनों के अंदर हमारे 30 दिन होते हैं पूरे मुकम्मल। उनमें से एक को निकाल दें, फरवरी के महीने को, उसके अंदर 29 28 वेरिएशन लीप ईयर के साथ चलती रहती है। वही अगला सवाल है। तो वहीं पर इस लॉजिक को कि 4 के अंदर आपके पास 30 दिन पूरे हैं, 7 के अंदर आपके पास 31 दिन पूरे हैं, और एक आपके पास फरवरी का महीना है। अब लीप ईयर कम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? लीप ईयर 4 साल बाद आता है। तो बिकॉज अ सिंगल ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज एंड 6 एक्स्ट्रा आवर्स, इसको आप यूँ इमेजिन कर सकते हैं 365.25, तो 4 साल के बाद वो 366 दिन बन जाते हैं। आपके साथ एक काफ़ी अच्छी इस वक्त हो रही है, इसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप, कि जो 2000 साल था, 2000 ईयर, यानी 2001 2002 से पहले वाला 2000 साल, तो 2000 साल के अंदर हमारे पास वो लीप ईयर था। तो 2004, 8, 12, 16 इस तरह करते करते इस वक्त तक जो भी 4 के साथ डिविजिबल नंबर आपके पास, जैसे 2024 था, 2024 बेसिकली लीप ईयर था, तो अगला लीप ईयर कब होगा? 2028। तो आपके पास इस वक्त ये वाला काफ़ी अच्छा एक कोइंसिडेंस चल रहा है अल्लाह की तरफ से, के लीप ईयर अभी चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अभी बड़े इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है, इनको ज़रा जल्दी से आपको मैं और ज़रा थोड़ा समझा के हल करा देता हूँ, इसको थोड़ा समझना होगा आपको। सबसे पहले आपके पास एक महीने के अंदर आपके पास 30-31 दिन, इस चीज़ को भूल जाएं। इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। आपका आज का दिन, आपका जो आज का दिन है, इफ यस्टरडे वाज संडे यानी कि कल का दिन था संडे, आज का दिन क्या बनेगा? मंडे। तो क्योंकि अगर हम लोग अपने उस पॉइंट को दें जहाँ से, जिस पॉइंट के रेफरेंस से बात हो रही है, इफ़ येस्टरडे वॉज संडे, पहले सेक्शन को डिवाइड कर लें। इफ़ येस्टरडे वॉज संडे तो यानी कि आज का दिन मंडे बनेगा अगर कल संडे था। देन द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, कल का दिन होना था ट्यूसडे, लेकिन आफ्टर, आफ्टर का जब वर्ड आ गया तो हम उसके अगले दिन चले जाएंगे। तो इफ़ येस्टरडे वॉज संडे यानी कि आज का दिन मंडे है, पिछला दिन संडे है। देन द डे आफ्टर टुमारो, कल का दिन टुमारो था हमारे पास ट्यूसडे, लेकिन चूंकि आफ्टर आ गया तो अब वो हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। इसको वैसे वेडनेसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे, वेडनेसडे, जैसे भी आप पढ़ना चाहें। इफ येस्टरडे वॉज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। इफ येस्टरडे वॉज फ्राइडे यानी कि अब येस्टरडे की लॉजिक से चल रहे हैं ना, तो आज का दिन क्या बनेगा? सैटरडे। इफ येस्टरडे वाज फ्राइडे टुमारो विल बी, कोई आफ्टर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, टुमारो विल बी संडे, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट था सैटरडे का, क्योंकि कल का दिन अगर जुमा बनता है तो आज हफ्ता बनेगा, तो टुमारो विल बी इतवार, संडे। 28th डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द सेकेंड डे विल बी। अब आपको इसको जरा लॉजिक को अच्छे से फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपके पास रेफरेंस पॉइंट दिया गया है कोरिस्पॉन्डिंग डेट्स के साथ, ये वीक के डेज का, यानी कि 28 29 जो दिन बनते हैं महीने के, उसके साथ हमें अब डेट अटैच कर दी गई है। इसको समझने के लिए आपको 7 का टेबल याद करना होगा, बहुत आसान। आपको सिर्फ 7 के टेबल को 7 टाइम्स 4 तक याद करना होगा, यानी 7 टाइम्स 1 7, 7 टाइम्स 2 14, 7 टाइम्स 3 21, 7 टाइम्स 4 28। तो यानी कि हमारे पास 28 की तारीख को बन रहा है संडे, तो 20 अब
हफ्ते के अंदर भी 7 दिन ही होते हैं ना, इसी वजह से आपको याद करा रहा हूँ। तो 7 दिन पीछे जाएंगे, 21 को भी संडे होगा। 7 दिन फिर पीछे जाएंगे, 14 तारीख को भी संडे होगा। फिर 7 दिन पीछे जाएंगे, आपके पास 7 तारीख को भी संडे ही होगा। तो हमें अगर 7 तारीख से सेकंड डे पर आना है तो हमें फिर 5 दिन पीछे आना पड़ेगा। तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे। फिर से मेरे साथ चलिए, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे। आपके पास ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला सवाल ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसी का अगला वाला सेक्शन हमने खाली छोड़ा है, उसको मैं आपको जरा हल करा देता हूँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, अब चौथा दिन अगर ट्यूसडे है तो 26 डे ऑफ द मंथ विल बी। अब आपको चौथा है ना अगर ट्यूसडे, तो आपको फिर आगे आना पड़ेगा 7वीं तारीख तक। 7 के अंदर कितना डालेंगे तो आप 4 के अंदर कितना डालेंगे तो आप 7 तक आ जाएंगे। 4 के अंदर अगर आप 3 डालेंगे तो आप 7 तक आ जाएंगे। तो यानी कि अगर हम लोग ट्यूसडे हमारे पास है तो उसके बाद हमारे पास अगला दिन बनेगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 7वीं तारीख को फ्राइडे बनता है, ठीक है। तो 7वीं को भी फ्राइडे है तो 14 को भी फ्राइडे था, 21 को भी फ्राइडे था, और 28 को भी फ्राइडे ही है, ठीक है। तो 28 को अगर फ्राइडे है तो हमें अब बस 2 दिन पीछे आना है, क्योंकि हमने 26 की डेट निकालनी है। तो अगर हमने 2 दिन पीछे आना पड़ेगा तो हमारे लिए बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हमने 28 से 2 दिन पीछे आना है। 28 को बनता है अगर फ्राइडे, तो 20 आपके पास 7 को बनेगा थर्सडे, और 26 को बनेगा वेडनेसडे। इसका आंसर है। फिर से आइए आपको रिपीट करा देता हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे। तो मैंने आपको जैसे पहले वो बताया फॉर्मूला, आपने 7 के टेबल को याद करना है। तो आपने पहले 7 की तारीख तक पहुंचना है, उसके अंदर 3 दिन ऐड करेंगे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप 7वीं तारीख तक आ गए जो फ्राइडे बनता है। उसके बाद 7 के टेबल को फॉलो करते हो आप 28 तक आएंगे। 28 को भी फ्राइडे बनता है, चूंकि हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो साथ साथ करते करते आगे आप जुम्मे को आ जाएंगे। 28 को जुम्मा होगा। अब हमने 26 को आना है, हमें सिर्फ 2 डेट्स पीछे जाना है। तो हम लोग अगर यहाँ से ही एक डेट और पीछे जाएंगे और एक डेट और पीछे जाएंगे, तो हमारे पास पिछली डेट थी थर्सडे और उससे पिछली डेट थी वेडनेसडे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ये आपके पास बेसिकली आपका सारा वर्बल नॉन वर्बल है। तो ये वाला सेक्शन आज हम इसको भी फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह अगली अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम अगले सेक्शन को फॉलो करेंगे, जहाँ पर आपको और वर्बल और साथ ही साथ नॉन वर्बल भी बताया जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। यहीं से आगे आपको मैं फिर से रिमाइंड कराता चलूँ कि हमारा पेड कोर्स का डेमो इंशाल्लाह मंडे को होगा। उस डेमो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे 1-to-1। ये आपके पास नंबर है, इसी नंबर के साथ आपको मैंने उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसी के साथ आपको बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग नॉन वर्बल के सेक्शन को भी कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और अल्लाह हाफिज़।